चैनल मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसीएन चैप्टर 1 के पार्ट नंबर 2 को। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था नेटवर्क लेयर के बेसिक्स के बारे में, नेटवर्क लेयर क्या होता है, फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर के बारे में हमने बात करी थी। ये नोट्स भी मैंने अभी ऐप पे अपने अपलोड कर दिया, आप जाके ऐप पे चेक कर सकते हैं। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में। आईपी एड्रेसिंग में जनरली हमें आईपी के बारे में पढ़ना, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है। और आईपी एड्रेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन लाइव क्लास, जहाँ पे हम लोग 95% से ज़्यादा स्कोर करने का टारगेट रखते हैं। और इस बार की हमारी हाईएस्ट रिजल्ट है 98%। सो अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस प्लस नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें मिलती है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड में लिंक है, आप वहाँ पर जाके कोर्स के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में। लास्ट टाइम हमने कुछ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में चीज़ों के बारे में बात किया था कि जब हम डेटा कम्युनिकेट करते तो हम सेंडर से रिसीवर को डेटा भेजते, राइट। एस से डी के पास डेटा जाता है। और हमने ये भी देखा था कि हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। सो बेसिकली आईपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी ऐसे डिवाइस जो इंटरनेट पे मौजूद है, मतलब जैसे आपका सेलफोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है या जो जिस पे हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को कम्युनिकेशन के लिए अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, अलग अलग नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करता है, right. So IP addressing is a fundamental concept in networking, crucial for identifying devices and facilitating communication across network. It involves assigning unique address to devices to ensure दे कैन बी लोकेटेड एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब जाहिर सी बात है, जैसे कोई भी डिवाइस अगर हमारे पास होती है, अगर हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ इंटरेक्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एड्रेस लगती है जिसके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो आईपी एड्रेस से होता है। जनरली आज के टाइम पे हम दो तरह के आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6, ठीक है। तो जनरली जब भी आईपी की बात होगी तो सबसे पहली जो बात होती है वो यही होती है कि IPv4 क्या है और IPv6 क्या है। तो जैसे हमने बताया कि आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो IPv4 की बात करें या V6 की बात करें, दोनों ही जो हैं ये अलग अलग मीडियम हैं इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के। और ये सब अलग अलग वर्जन भी आप बोल सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अलग अलग वर्जन है। जैसे IPv4 पहले आया, फिर उसके बाद IPv6 आया। अब IPv4 और IPv6 के बीच में डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस बहुत सिंपल है कि जब भी हम किसी एड्रेस की बात करें, जैसे IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, राइट, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि एक एड्रेस को जनरेट करता है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस IPv4 से कनेक्ट हो सकते हैं। सो IPv4 जो है एक 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस है, 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस है, ठीक है। अब 32 बिट का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल एड्रेसेस होते हैं उसका मतलब ये है कि हम उस 2 मतलब 2 नंबर ऑफ बिट्स को, इतने एड्रेस को हम जनरेट कर सकते हैं आईपी के प्रोटोकॉल में। सो IPv4 क्या है? 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स, ईच रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्मेट सेपरेटेड बाय पीरियड्स। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट के अंदर में। और IPv6 क्या है? सेम है, इट इज़ अ 128 बिट एड्रेस। अब आप डिफरेंस समझोगे इसका कि एक IPv4 है, IPv4 जो 32 बिट है, और IPv6 है जो 128 बिट। अब आप एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे समझो कि अगर मान लेते हैं कि IPv4 में, इस IPv4 में 2 to 32 एड्रेस की कैपेसिटी है, मतलब 2 to 32 की जो वैल्यू आएगी उतने डिवाइसेस हम कनेक्ट कर पाएंगे। IPv6 में 2 to 128 है, सोचो ये टेंड्स टू इनफाइनाइट है। सो दैट्स वाई IPv4 से हम स्विच किया है IPv6 में। अभी हम कंप्लीटली स्विच कर भी नहीं पाए क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं, बट IPv6 को लॉन्च करने की वजह यही रीज़न था कि मोर डिवाइसेस, क्योंकि विथ पॉपुलेशन हम सब ये देख रहे कि टाइम के साथ साथ डिवाइसेस की संख्या बढ़ रही है।
एक टाइम ऐसा था कि हमारे पूरे घर में एक फ़ोन होता था। आज के टाइम पे आप सब देखो कि हर फैमिली मेंबर का अलग फ़ोन है। हो सकता है कि आपके कुछ फैमिली मेंबर्स में मल्टीपल फ़ोन्स हों। सो इस रीज़न से हम IPv4 से IPv6 में आ रहे हैं। कई बार आपसे एक्सटर्नल में इंटरनल्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। आपको सिंपल जवाब यही देना है कि सर IPv4 या IPv6 बस एक वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। IPv4 पहले वर्जन आया था जहाँ पे 32 बिट एड्रेस था। 32 बिट का मतलब ये होता है कि हम 2 raised to 32 का जो पावर है उतने एड्रेसेस जनरेट कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात, जितना एड्रेस उतना डिवाइस। जैसे कि आपकी कॉलोनी में जितने एड्रेसेस होते हैं उतना घर होता है, तो वैसी तरीके से जितने एड्रेसेस इंटरनेट पे होंगे उतनी डिवाइसेस हम कनेक्ट कर पाएंगे। और IPv6 में 2 raised to 128 है। सो यहाँ पे हम ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग ऑफ IP एड्रेस। कुछ वर्किंग्स होती हैं IP एड्रेस की, IP एड्रेस हमारा किस तरीके से काम करता है। द वर्किंग ऑफ IP एड्रेस इज सिमिलर टू अदर लैंग्वेजेस, इट कैन ऑल्सो यूज सम सेट ऑफ रूल्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके वर्ड में ही इंटरनेट प्लस प्रोटोकॉल, मतलब क्या हुआ, इंटरनेट पे भेजने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, कि हम कौन से रूल्स को सेटिस्फाई करेंगे। स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, योर डिवाइस डायरेक्टली रिक्वेस्ट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच देन ग्रांट्स योर डिवाइस एक्सेस टू द वेब। आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करेगा, देन वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। एड एन IP एड्रेस इज असाइन टू योर डिवाइस फ्रॉम द गिवन रेंज अवेलेबल। फिर आपके डिवाइस को एक IP एड्रेस मिलती है, जो भी रेंज है आपका। मान लेते हैं कि आप एक मुंबई में रहते हैं, मुंबई के एक वर्ली के पास रहते हैं, ठीक है, तो उसका जो रेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको IP एड्रेस असाइन। तब IP एड्रेस में भी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि IP एड्रेस भी अलग अलग टाइप की होती है। योर इंटरनेट एक्टिविटी गोज थ्रू योर सर्विस प्रोवाइडर एंड देन रूट इट बैक यूजिंग योर IP एड्रेस। देन फिर यहाँ पे राउटिंग होती है। IP एड्रेस कैन चेंज, आपका IP एड्रेस चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और व्हेन यू आर आउट फ्रॉम योर होम लोकेशन योर IP एड्रेस डज नॉट अकम्पनी यू, इट चेंजेस, यू चेंज द नेटवर्क ऑफ योर डिवाइसेज। जैसे जैसे आप नेटवर्क को चेंज करते हैं IP एड्रेस भी आपकी चेंज होती है। सो ये होता है हमारा वर्किंग ऑफ एन IP एड्रेस। कई बार ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए IP एड्रेस के बारे में। आई थिंक आपको IP एड्रेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक्सप्लेन IP एड्रेसिंग, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने आपको नोट्स में दिया है। स्टिल कोई डाउट अगर आपके होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं हो और आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे तो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपकी फीडबैक क्या है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एड्रेस स्पेस। IP एड्रेसिंग के बाद हम लोग कवर करते हैं एड्रेस स्पेस को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं कि एक कॉलोनी है मेरे पास, ठीक है, जैसे ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और मान लेते हैं कि ये मेरी एक कॉलोनी है, ठीक है, ये एक कॉलोनी है, राइट। इसमें हमारे पास इतने सारे एड्रेसेस हैं। मान लेते हैं कि ये 5 एड्रेस है, 5 और एड्रेस है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 10 हाउस होंगे, 10 घर होंगे, 10 एड्रेस है तो 10 घर होंगे। सेम इंटरनेट पे भी यही होता है। इंटरनेट भी एक स्पेस है। एक स्पेस का मतलब क्या होता है, एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट किया गया अब आपका। अब कई बार हमें लगता है कि स्पेस पूरा वर्चुअल है, बट नहीं, वो आपको लग रहा है वर्चुअल, बट एक्चुअली जितने भी डेटा है वो सब डेटाबेस में फिजिकल डिवाइस में स्टोर होते हैं, राइट। तो वो एक स्पेस है, उसमें भी लिमिटेड चीज़ें होती हैं। सो एड्रेस स्पेस का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यूज्ड बाय द प्रोटोकॉल। अब जैसे इंटरनेट पे हम कोई भी चीज़ को यूज़ करते तो हम एक प्रोटोकॉल के तहत होते हैं, जैसे HTTP, FTP, SMTP, ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। आपने सुना होगा STTP के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब IPv4 अलग चीज़ है और STTP अलग चीज़ है। IPv4 के अंदर में आता है STTP वगैरह ये सब, ठीक है। तो जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा STTP है, FTP प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMTP प्रोटोकॉल्स हैं। ये सब क्या है, ये सब सेट ऑफ रूल्स हैं जो बेसिकली आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। सो एड्रेस स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यूज्ड बाय द प्रोटोकॉल। जैसे हम लोग अगर IPv4 यूज़ कर रहे हैं या IPv6 यूज़ कर रहे हैं, तो IPv4 में या फिर IPv6 में हम कितने सारे एड्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने होते हैं, तो IPv4 32 बिट है तो 2 raised to 32 बिट का एड्रेस होगा। IPv6 128 बिट है तो 2 raised to 128 बिट का यहाँ पे एड्रेस होता है। इसको हम लोग एड्रेस स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको डिटेल्ड में पढ़ना IPv4 के बारे में और IPv6 के बारे में। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं IPv4 एंड IPv6 की कंपैरिजन के बारे में भी,
और साथ साथ में कई बार रेंज भी पूछे जाते हैं। सो IPv4 का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। सिंपल है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर नंबर सेपरेटेड बाय द डॉट्स। ईच नंबर कैन बी ऑफ 0 से 255 तक का नंबर हो सकता है इन डेसिमल नंबर्स, बट कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर्स, दे इंस्टेड चेंज देम टू बाइनरी विच आर only 0 and 1, right? So therefore in binary 0 से 255 range can be written as, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। और ये 32 बिट का बाइनरी डिजिट होता है। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 2 raised to 32 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जो जो राउंड कर रहा हूँ इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंटर्स को ध्यान रखना है। कई बार हम पूरा पैराग्राफ को रटने के चक्कर में मेन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा सजेशन होता है कि आप इन पॉइंटर्स पे फोकस करो और इन पॉइंटर्स के बेसिस पे आप अपने पूरे आंसर को कंस्ट्रक्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है। देखो IPv4 के कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे IPv4 में ना एक होता है, दो तरह के एड्रेसिंग होते हैं हमारे पास। एक होता है क्लासफुल एड्रेसिंग, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, क्लासफुल और क्लासलेस। क्लासलेस का मतलब होता है जहाँ पे कोई क्लासेस मेंशन नहीं। क्लासफुल का मतलब जहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो IPv4 में भी ना कैटेगरी है, क्लास A है, क्लास B है, C है, D है, E है। अब इन सब की अपनी एक रेंज है, यहाँ रेंज याद कर लो और यहाँ पे किस लिए इसको स्टोर किया गया ये। जैसे क्लास E जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आता है, क्लास D जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होता है। तो मतलब अलग अलग जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको याद कर लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास IPv6 भी है। IPv6 क्या, सिंपल है, IPv4 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन या इन्हांस्ड या नेक्स्ट वर्जन आप बोल सकते हैं। जहाँ पे IPv4 में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस था, 4 बिलियन डिवाइस था, बट अब IPv6 में हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये 128 बिट का एड्रेस है और यहाँ पे 8 हेक्साडेसिमल नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके के यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, बट इट इन द कंप्यूटर फ्रेंडली फॉर्म इट कैन बी रिटन एज 128 बिट्स ऑफ जीरोज एंड वंस के तौर पे ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 2 raised to 128 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा IPv6। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखो IP के बारे में, IPv4 के बारे में, IPv6 के बारे में। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे चीज़ों को लिखा, मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया। अगर आप 1 से 2 बार इस नोट्स को पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपकी IP एड्रेसिंग चीज़ें वगैरह समझ में आ गई होंगी, राइट। तो IPv4 को जब हम पढ़ते हैं, IPv6 को जब हम पढ़ते हैं, तो इसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एग्जांपल दिया गया है, या IPv4 में भी एक एग्जांपल दिया गया था उसके नोटेशन का, ठीक है। इसके लिए ना हमारे पास कंप्लीट नोटेशंस होते हैं कि हम किस तरीके से अपने IP एड्रेसेस को नोटेट, मतलब उसको सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास 2-3 अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे बाइनरी नोटेशन है, हेक्साडेसिमल नोटेशन है, डॉटेड नोट डेसिमल नोटेशंस है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। देन हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में चीज़ों को कवर करेंगे, कौन कौन से अलग अलग क्लासेस होते हैं इसको डिटेल्ड में समझेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में भी समझेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप सब इसको आसानी से देख पाएँ, राइट। और ये नोट्स आप प्लीज़ जाके एक्सेस कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सिंपली जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर और अच्छा स्कोर करना तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।